नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। देश में वैक्सीनेशन को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। सरकार ने टारगेट सेट कर दिया है कि वो इस साल दिसंबर तक सभी लोगों का वैक्सीनेशन पूरा कर देगी, लेकिन अभी कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन का अभाव देखने को मिल रहा है। टीका लगवाने के लिए लोगों को लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जून महीने में वैक्सीनेशन ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी। 21 जून से 28 जून के बीच औसत लगभग 40 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। पिछले 24 घंटों में भी 42 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। लेकिन राहुल गांधी के एक ट्वीट के बाद इसको लेकर सियासत फिर से एक बार गर्मा गई है। राहुल ने वैक्सीनेशन पर ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला है, तो बीजेपी ने सामने आकर पलटवार किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने क्या लिखा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि जुलाई आ गई है, वैक्सीनेशन नहीं शुरू हुआ, वैक्सीन कहां है। जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई है, ये लिखा है राहुल गांधी ने ट्वीट में। और इसके बाद से ही बीजेपी की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं आती रही और सियासत इस पूरे मसले पर शुरू हो गई। आना बड़ा आवश्यक हो गया है कि जहां श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत की जनता को सुरक्षा कवच दे रही है वैक्सीन के तौर पर, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी खासकर और कुछ विपक्षी दल हैं जो नहीं चाहते कि भारत कोविड को परास्त करे। जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आया, लेकिन सद्बुद्धि कब आएगी आप में? कब वो राजनीतिक परिपक्वता आएगी कि आप समझेंगे कि विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक हो सकती है? और ये जग जाहिर है कि आपको एक लालसा, एक लालच है कि सत्ता का सुख मैं भोगूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आपको नफरत भी है। तो गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर ट्वीट के जरिए पलटवार किया है। अपने ट्वीट में पीयूष गोयल ने क्या लिखा है वो हम आपको दिखाते हैं। वैक्सीन की 12 करोड़ डोज जुलाई में उपलब्ध होगी, जो प्राइवेट अस्पताल की आपूर्ति से अलग है। राज्यों को 15 दिन पहले ही आपूर्ति की सूचना दी जा चुकी है। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि कोरोना से लड़ाई में गंभीरता की बजाय इस समय ओछी राजनीति का प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए कहा है। इस बीच हम दो संवाददाताओं का रुख करेंगे, अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश हमारे साथ जयपुर से हैं और अभिषेक जुड़ रहे हैं मुंबई से। पहले अभिषेक, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि पिछली दफा भी मुंबई से खबरें आई थी कि वैक्सीन की किल्लत की वजह से वैक्सीनेशन को रोकना पड़ा था, लेकिन उसके बाद से जब से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, कई और वैक्सीन को मंजूरी मिली है। उसके बाद से सरकार कह रही है कि इस दिशा में काम हो रहा है, वैक्सीन की किल्लत दूर की जा रही है। अभी वहां पर क्या हालात हैं? क्या लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है या फिर तकलीफ हो रही है उन्हें? देखिए, बिल्कुल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तो पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन हाँ, ये कई बार देखा गया है कि वैक्सीनेशन के प्रोग्राम यानी 21 जून के बाद से, यह पहले तो आपको देखा होगा किस तरीके से वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में लगातार आपाधापी चल रही थी, लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। लेकिन जब से 21 जून से पूरे देश में प्रक्रिया चेंज हुई है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी में सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में वैक्सीन की जो आपूर्ति है, यानी जो सप्लाई है, वह बिल्कुल अभी भी कम हो रही है। और इसीलिए कल आपको बता दूं, मुंबई में खासतौर से, मुंबई से बल्कि पूरे महाराष्ट्र में कई हिस्सों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम बंद किया गया था। आज जरूर खुला है, लेकिन वैक्सीन जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही। महाराष्ट्र सरकार लगातार बार बार कह रही है कि उनकी एक दिन में कैपेसिटी 10 लाख लोगों को लगाने की कैपेसिटी है, लेकिन उतना तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन बीच में हमने देखा था कभी 7 लाख, कभी 6 लाख, कभी 5 लाख, इतना वैक्सीन महाराष्ट्र में एक दिन में लगाया गया। लेकिन अब संख्या घट गई है।
अब तक करीबन 3 लाख 2.5 लाख के आसपास वैक्सीन पूरे महाराष्ट्र में लगाई जा रही है। तो जरूर वैक्सीनेशन कम होने की वजह से यह दिक्कत आ रही है सप्लाई। अभी थोड़ी देर पहले आदित्य ठाकरे से हमने बातचीत की। आदित्य ठाकरे जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं सरकार में, उनका साफ कहना था कि बिल्कुल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हम और अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमको वैक्सीन जल्दी और अच्छे से मिले तो जाहिर सी बात है हम उसकी प्रक्रिया और कर पाएंगे। देखिए पूरे अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लें तो करीबन 3,25,00,000 लोगों को अब तक वैक्सीन पूरे महाराष्ट्र में लगाया जा चुका है। ठीक है, हम जयपुर का भी रुख कर लेते हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, आपसे भी वही सवाल है कि क्या वही रफ्तार वैक्सीनेशन की दिख रही है जयपुर में आज भी जो 21 जून को दिखाई दी थी, या फिर धीरे धीरे कम हुई है रफ्तार? जी देखिए, कोविड से लड़ाई में वैक्सीन सबसे अचूक हथियार है। लेकिन राजस्थान की बात करें, बुधवार के दिन 33 में से 8 जिले ऐसे थे जहां ना पहली डोज लगी और ना दूसरी, यानी डोज के जो आंकड़े महज 0 रहे। तो राजधानी जयपुर में कई सेंटर पर है, वहां पर वैक्सीन का टोटा है। और इसको लेकर पिछले दिनों सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह लेटर भी लिखा था और उसमें भी यह जिक्र किया था कि पर डे यानी 24 आवर्स में राजस्थान ने 15 लाख एक दिन में वैक्सीन लगाने की जो कैपेसिटी है वो हासिल कर ली है। लेकिन वैक्सीन जो पर डे का आंकड़ा है, कभी 1 लाख लगती है, कभी 2 लाख या कभी कभी 3 लाख। राजधानी के कई जो सेंटर है वहां से लोग निराश होकर लौट रहे हैं। और वैक्सीन की पहली डोज के बाद जो दूसरी डोज लगने का नियम है कि 84 डे बाद लगेगी, लेकिन जो लोग हैं वो निराश होकर लौट रहे हैं और उन्हें 100 दिन हो गए, उसके बावजूद भी वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगी है। तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच लगातार खींचतान इसको लेकर चल रही है कि हमने जो स्टॉक है उसकी डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यानी 15 लाख पर डे की वैक्सीन डोज लगाने की कैपेसिटी हासिल करने के बाद मुश्किल केंद्र सरकार कभी 2 लाख, कभी 3 लाख या कभी 4 लाख वैक्सीन की डोज है वो राजस्थान को दे रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं लोगों के सामने काफ़ी दिक्कत आ रही है। अब राजधानी जयपुर में आज मुश्किल 2.25 लाख वैक्सीन का स्टॉक दिल्ली से आया है। उसके बाद जयपुर के कई सेंटर पर जहां काम ठप पड़ा था वहां वैक्सीन लगाने का काम यहां पर जारी होगा। तो जाहिर सी बात है राजधानी जयपुर के ये हाल है, बाकी जो अन्य जिले उनमें हालात कैसे होंगे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया आपका दिनेश इस पूरी जानकारी के लिए। अभिषेक, आपका भी शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, हम जल्दी से आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता जुड़ गए हैं, एचओडी कार्डियोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। आपसे कुछ देर में शिवम छाबड़ा बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुराग भदौरिया साहब को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर विवेक गुप्ता, मैं आपसे समझती हूं क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर इस देश में तब से ही चर्चा चल रही है जब से कोरोना की शुरुआत हुई, और सेकेंड वेव के बाद से ये मालूम चल गया कि वैक्सीनेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है, इसको रफ्तार देनी ही पड़ेगी। सरकार का दावा है कि वो कोशिश कर रही है 21 जून की तारीख, जिस दिन से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई, उस दिन तो रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। लेकिन टारगेट जो है 1 करोड़ प्रतिदिन के डोज का है, जिसको अभी तक हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे 21 जून के बाद से वैक्सीनेशन की रफ्तार घटी है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को वैक्सीन की किल्लत ना हो? जब लोग जागरूकता दिखा रहे हैं तो कम से कम अगर वो सेंटर्स पर आए तो उन्हें वैक्सीन मिले। देखिए, ऐसा है, आपका क्वेश्चन बड़ा वाजिब है और कुछ झूठ आया है उसके बारे में तो आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे कि एक बहाना चाहिए होता है, पीने वालों को पीने का बहाना, तो कोई ना कोई बहाना चाहिए झूठ करने के लिए। मेरी आवाज शायद गूंज तो नहीं रही है क्या? जी, आप अपनी बात रखिए, आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। तो देखिए ये पक्की बात है कि 1 करोड़ पर डे का टारगेट है, तभी हम 31 दिसंबर 2021 तक हम इसको पूरी तरह से दे पाए। लेकिन के अंदर में वैक्सीनेशन बेस जाती है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पे कैसे आप डालेंगे? अगर पंजाब के अंदर जो फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट अस्पतालों में बैठेंगे, उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पे क्यों जाती है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रदेशों को भरपूर वैक्सीनेशन प्रोवाइड करे ताकि उनकी वैक्सीनेशन रुके ना, और लगातार हमारे जितने भी लोग हैं वो फ्री वैक्सीनेट, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम तो आप कह रहे हैं कि वैक्सीन तो भेजी जा रही है, लेकिन राज्य सरकारें पता नहीं क्या कर रही हैं कि आम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है वो वैक्सीन, आप ये कह रहे हैं? मिसमैनेजमेंट, मैंने कहा मिसमैनेजमेंट। मैं फिर कह रहा हूं कि 21 करोड़ वैक्सीनेशन जो है जुलाई के माह में हम लगाने का हमारा लक्ष्य है। केवल ये कहता हूं कि प्रदेश की सरकारों के साथ मिल करके
एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। और इसमें ठीक है, अब आप तो बताइए, जब ये राहुल बात गांधी आप कहते हैं तो बीजेपी शासित प्रदेशों को भी आप और हम बैठ सकते हैं उस तो बात आप को उसमें बैठ शामिल सकते हैं। करते हैं ना छाबड़ा साहब? क्योंकि बीजेपी शासित प्रदेशों से भी खबर आ रही है कि वहां पर भी वैक्सीन की कमी हो रही है लोगों को कि, तो जब आप मिसमैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें मध्य प्रदेश को भी रखते हैं, उत्तर प्रदेश को भी रखते हैं, तमाम राज्यों को रखते हैं आप। मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ मैं शुक्ला जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैंने कहा शुक्ला जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर ऐसी खबरें किसी और प्रदेश से भी आती हो, आपने किसी बीजेपी शासित प्रदेश मुख्यमंत्री का बयान सुना क्या? उन्होंने कहा हो किस प्रकार से हमारे को आपत्ति आ रही है? केवल राजनीति से प्रेरित है। चलिए ये एक पूरा उदाहरण मैं आपको मामला। देती हूँ, फिर अखिलेश आप प्रताप बार-बार सिंह के पास हम जाऊंगी। लोग एक उदाहरण मैं आपको आपको देती हूँ, बहुत दुख फिर होता अखिलेश है। प्रताप सिंह के पास जाऊंगी, उनको भी जवाब देना है। सरकार के एफर्ट्स को लखनऊ से खबर आई है छाबड़ा साहब, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए। छाबड़ा साहब, लखनऊ से खबर आई है कि वहां पर एक हफ्ते के लिए जो स्लैब बुकिंग का रजिस्ट्रेशन था उसको रोकना पड़ा है, उसको रोक दिया गया। अब एक एक दिन के हिसाब से बुकिंग हो रही है क्योंकि वैक्सीन नहीं है। अगर लखनऊ से ऐसी खबर आ रही है तो फिर आप कैसे कहेंगे कि नहीं भाई मिसमैनेजमेंट तो सिर्फ उन्हीं राज्यों से हो रहा है जहां पर कांग्रेस की सरकार है या दूसरी पार्टियों की सरकार है? हम 125 करोड़ का देश है। हाँ। अगर इस प्रकार की शुभ्रा जी 125 करोड़ का देश है, यदि इस तरह की माइन्यूट दिक्कत किसी सेक्टर में आ रही है उसको एड्रेस स्टेट सरकार करेगी ना, उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन आप केवल राजनीति की मंशा से सरकार पे आरोप लगाने लग जाए तो वो ठीक है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप सिर्फ राजनीति की मंशा से आरोप लगा रहे हैं क्या? यहाँ पर जो छाबड़ा साहब कह रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा। और बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट किया गया राहुल गांधी के ट्वीट के बाद कि ऐसे ट्वीट्स पढ़ के, ऐसे स्टेटमेंट सुन के देशवासियों को दुख होता है क्योंकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की, लेकिन आप लोगों को सिर्फ सियासत सूझ रहा है। जी शुभ्रा जी, शुक्र नीति में शुक्राचार्य ने बताया है मूर्खों के लिए उपदेशक ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो मूर्ख होते हैं अगर आप उन्हें उपदेश देंगे, सच्ची बात बताएंगे तो उन्हें वो शत्रु समझते हैं। मुझे इसकी ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री कोरोना जैसे महामारी पे यह कहता हो कि घंटी बजा दो, थाली बजा लो, दिया जला लो, अगरबत्ती जला लो, मोमबत्ती जला लो, टार्च जला लो, और उस देश का स्वास्थ्य मंत्री, आप ये अपना दिखा लें फिर मैं बोलूं। नहीं आप बोलिए सर, आप बोलिए, कुछ आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। दिखा लें फिर बोलूं मैं, ईसीआर अपना काम कर ले। आप बोलिए अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं बोलूंगा, दिखा लें मैं बोलूं, क्योंकि इसके पहले दो लोग बोले तब तो आपके पीसीआर ने किसी को सुई खोजते दिखाया नहीं। मैं जब बोलने आया तो वो शिवम छाबड़ा जी के कैमरे में कुछ दिक्कत आ गई, उनका फ्रेम चला गया, इसलिए विजुअल्स दिखाने पड़े। अब बात रखिए आप, अजीब आरोप लगाते हैं। हाँ तो ठीक है, चलिए। हाँ। चाणक्य मैं भी समझता हूँ, इतना कोई अनभिज्ञ नहीं है। बात रखिए सर वैक्सीनेशन पर। सुनिए, आप बात सुनिए। देखिए, जिस देश का प्रधानमंत्री कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए बताता हो कि 21 दिन में जीत लेंगे और कहता है कि थाली बजाओ, थपड़ी बजाओ, दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, और जिस देश का स्वास्थ्य मंत्री ये कहता हो कि ब्लैक चॉकलेट खा लो तो उससे जो है कोरोना दूर हो जाएगा, उस देश के रहनुमाओं से जो सत्ता में बैठे हैं उनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? राजनीति नहीं हो रही है, कंसर्न उठाए जा रहे हैं। जब राहुल गांधी की हर बात को इन्होंने कुछ दिन बाद माना है, ये जो हमारे नीति शास्त्रों में लिखे गए हैं, भर्तृहरि ने लिखा है कि समझदार तुरंत सलाह मानते हैं, मूर्ख ठोकर खाने के बाद मानते हैं। तो यही हाल है केंद्र की सरकार का। राहुल गांधी की हर बात, जब राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना आ रहा है तो हंसी मजाक उड़ा रहे थे, उपहास कर रहे थे, अलर्ट रहिए, उपहास कर रहे थे। और जब यहाँ बैठे बड़े बड़े ज्ञानी, मैं देख रहा था एक डॉक्टर साहब है, अपोलो की डॉक्टर है, ये अमेरिका से बता रहे थे कि अमेरिका में इतने कम या से ज्यादा हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अरे भाई बताओ ना, आपकी अमेरिका में कितने % पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो चुका है और इंडिया में कितने % पॉपुलेशन को डबल डोज लग चुकी है? इंडिया में 4.2% पॉपुलेशन को डबल डोज लगी है और अमेरिका में
ये जो मिसगाइड करते हैं ना, मैं ये सवाल लेकर जाऊंगी, डॉक्टर साहब के पास भी जाऊंगी और शिवम छाबड़ा के पास भी जाऊंगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने जो कहा है कि राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया तो उनकी मुखालफत करने के लिए तमाम बीजेपी के नेता आ गए, लेकिन राहुल गांधी ने पहले भी प्रेडिक्शन किया था तो फिर बाद में वो सच साबित हो गया। ये जो आप कह रहे हैं इसको लेकर मैं शिवम छाबड़ा के पास जाऊंगी, लेकिन अनुराग भदौरिया साहब, अगर सरकार ये कह रही है कि विपक्ष सिर्फ सियासत कर रहा है और सरकार की पूरी कोशिश है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज की जाए, हर शख्स तक वैक्सीन पहुंचे, तो उसमें साथ देना चाहिए, ये वक्त सियासत का नहीं है, तो मौका भी तो आप लोग ही देते हैं। शुरुआत तो आप लोगों ने ही कर दी थी बीजेपी की वैक्सीन बोल के, तो बार बार मौका अगर दीजिएगा तो सत्ता पक्ष तो बोलेगा कि विपक्ष का सिर्फ सियासत करना काम है। देखिए, सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए वो इधर उधर की बातें पूछता रहता है, वो उसको अपनी जिम्मेदारी निर्वाह नहीं करनी है। सरकार की जिम्मेदारी होती थी जब कोरोना काल देश में चल रहा था इतनी तेजी से, और आपने भी देखा और आपके भी कई नातेदार रिश्तेदार, आपके भी मित्रगण की जाने गई होंगी, नहीं जाने गई होंगी तो हॉस्पिटल में उन्हें बेड नहीं मिला होगा, और बेड मिलने के पहले उन्हें ऑक्सीजन भी नहीं मिली होगी, और कई लोग रास्ते में तड़प तड़प के उनकी मौतें हो गई होंगी। तो क्या ये जो हजारों लाख लोगों की मौतें हुई है देश भूल जाए? ये किसकी नाकामी की वजह से हुआ? विपक्ष की सरकार की? हॉस्पिटल और वहां पे ऑक्सीजन की व्यवस्था सरकार को करनी थी कि विपक्ष को करनी थी? हमारे देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाने वाला देश है और हम ऑक्सीजन समय से नहीं दे पाए और लोगों की मौतें हो गई, और यहाँ पे लोगों का मौतें होने के बाद अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पाया, नदियों में लाशें तैरती मिली या जानवर उनको नौचते नजर आए। और भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे भुला देना चाहती है? वैक्सीन के नाम पे इधर उधर की बातें करके राजनीति अगर कोई कर रहा है देश के अंदर में, जनता की जिंदगी के साथ अगर कोई राजनीति कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी काम कम करती है, वो राजनीति ज्यादा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता पे काबिज हैं आप सारे सिस्टम को ठीक कीजिए। किसने रोका है भाई? आप यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे हैं, जैसा कि अभी मेरे साथी ने बताया और मैं भी जानता हूं कि आप 4% से ज्यादा 4.2 या 4.1% से ज्यादा आप पूरे हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन नहीं कर पाए अब तक आप, और इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं कि हमने यूरोप की उस कंट्री से ज्यादा कर दिया, हमने अमेरिका की ज्यादा हो गया। अरे भैया, वहां 50, 60, 70% लोगों को वैक्सीन लग चुका है। हमारे देश की पॉपुलेशन 137 करोड़ है, और उस 137 करोड़ जिसपे हमारे देश की सरकार काबिज है, तो सरकार की जिम्मेदारी क्या कंपेयर करेगी दूसरे देशों से? अभी तो आप तो विश्व गुरु बनने की बात बता रहे थे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात बता रहे थे। जवाब ले लेती हूँ मैं, कहते हिंदुस्तान देश को लीड, छाबड़ा साहब से जवाब ले लेती हूँ। छाबड़ा साहब, विश्व से अपने आप को कंपेयर करने, ठीक है, आपने अनुराग भदौरिया को सुना, छाबड़ा साहब, और इसके पहले जब आप डिस्कनेक्ट हो गए थे उस वक्त अखिलेश प्रताप सिंह भी कह रहे थे कि राहुल गांधी की बात का आज तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने पहले जो प्रेडिक्शन किए थे वो सही साबित हो गए, फिर सरकार को उसी दिशा में काम करना पड़ा। जवाब दीजिए दोनों की बातों का, छाबड़ा साहब। मैं दोनों अपनी अपनी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, लेकिन मुझे दुख होता है कि उनकी जानकारी इतनी सीमित कैसे हो सकती है और चैनल पे आकर के गलत बात कैसे कहते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि अगर वो इस बात को डिनाई करते हैं, राहुल गांधी जी की समझदारी की अपन बात करें, तो मुझे लगता है कि आलू से सोना बनाने की जो तरकीबें उन्होंने दी थी वो मैं नहीं कहता हूँ, वो स्वयं कहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी समझदारी पर मुझे कोई शक नहीं है, चिंता मत कीजिए, मैं उनकी कोई समझदारी को शक नहीं कर रहा। ठीक है, आप लोग रहिएगा हमारे साथ, मैं फिर से एक बार वापस लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से यह खबर आ रही है, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जी हां, पुलवामा में 5 आतंकी एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। पुलवामा से यह खबर, आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है। गुरुवार देर रात से चल रहा था एनकाउंटर। पुलवामा से यह बड़ी खबर, सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन बड़ी कामयाबी सेना के हाथ लगी है। लगातार एक के बाद एक आतंकी घटनाओं ने कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन सेना का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ये एनकाउंटर अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब बने रहिए हमारे साथ। कोरोना को अगर हराना है तो वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने का सरकार दावा कर रही है, लेकिन इन सब के बीच वैक्सीनेशन की किल्लत की खबरें भी सामने आ रही हैं। वैक्सीन की किल्लत लोगों को हो रही है और विपक्ष सियासत भी कर रहा है। इन तमाम मसलों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। फिर से एक बार अपने पैनल का हम रुख कर लेते हैं और इस हिस्से की शुरुआत में डॉक्टर विवेक गुप्ता आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि अखिलेश प्रताप सिंह साहब ने सवाल पूछा था कि रफ्तार की अगर बात हो रही है तो हम कैसे भूल जाएं कि इस देश में आबादी के लिहाज से वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत कम है। जो टारगेट है 1 करोड़
पर डे का वो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए ये कह देना कि सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर सेटिस्फैक्ट्री है, ये गलत होगा। आखिर इस रफ्तार को कैसे बढ़ाया जाए, और क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हैंडलिंग में दिक्कत हुई? क्योंकि शुरू में गाइडलाइंस को देकर हमने देखा कि बहुत कुछ उहापोह की स्थिति थी, कई बार गाइडलाइंस बदली भी, उस पर भी सियासत हुई, पहले राज्यों को सौंपा गया, जिम्मेदारी सौंपी गई, फिर केंद्र ने अपने हाथ में लिया। तो क्या देरी हुई है कहीं ना कहीं, उसका खामियाजा के आगे भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि अक्टूबर में कहा जा रहा है थर्ड वेव आ सकती है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और अखिलेश जी ने जो बात कही है कि मैं किसी बात को ऐसा नहीं कि कंपैरिजन करना चाहता हूं। देखिए, हमको जब अपना डेटा देखना है तो वर्ल्ड का डेटा भी देखना है। मैं अभी देखिए, अभी तक अगर पूरा वर्ल्ड का डेटा देखा है तो 40 लाख पर डे का एवरेज पूरे दुनिया का एवरेज देखे हैं। हमारे पास 1 करोड़ की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारा देश बड़ा है, इसलिए हमारे देश के राज्य भी बड़े हैं। शुरुआती दौर में आप कुछ कहें या ना कहें, अमेरिका और यूरोप, उनका इंटरनेशनल लेवल पे इतना कंट्रोल है कि भारत के मुझे लगता है कि भारत के मांगने के बावजूद भी इनिशियल डोसेज कम आ पाई हमारे यहाँ, इसीलिए बहुत किल्लत हुई। हमारा 16 लाख, 17 लाख, 20 लाख का आंकड़ा चला गया पर डे, जो इनिशियली 40 लाख पहुंच गया था। आई एम टॉकिंग ऑफ बिफोर कोविड वेव 2। अभी क्या है, हमारा जो 70-80 लाख का आ गया है, इसमें मिस हैंडलिंग हुआ है या अभी और देशों नहीं मिला। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अमेरिका में कोविशील्ड वैक्सीन अप्रूव नहीं है, वहां पे कम से कम 20 करोड़ डोसेज वहां फालतू पड़ी है, उन्होंने अभी तक इंडिया को मांगने के बावजूद नहीं दिया है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हम लोग शिकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कमी है, हमारे पास कमी है। हम 80 लाख पर डे कर पाएंगे, और चाइना तो अभी क्लेम कर रहा है कि वो 1 करोड़ के आसपास कर रहा है पर डे। आई डोंट नो वेदर दिस क्लेम्स आर करेक्ट, बट अगर पूरे विश्व का देखा जाए तो इसमें 40 लाख पर डे का ही एवरेज है पूरे दुनिया में। फर्स्ट डोज हमारी लग चुकी है, मैंने कहा, इन्होंने अखिलेश जी का जवाब देना चाहता हूं, अच्छी बात है। सेकेंड डोज इज मोर प्रोटेक्टिव देन फर्स्ट डोज, लेकिन अगर फर्स्ट डोज भी 45% लोगों को लग चुकी है एडल्ट में, 45 साल से 60 साल के ऊपर वाले या 80 साल के ऊपर वाले, तो दैट इज ऑल्सो पार्शियली प्रोटेक्टिव, इसमें कोई शक नहीं। सेकेंड डोज इंपॉर्टेंट है। अगर हम पूरा आंकड़ा देखें सेकेंड डोज का, पूरे इसमें बच्चों भी इंक्लूड करें, तब हम 4 से 5% के आसपास है। मैं ये मानता हूं कि थोड़ी देरी हुई है, मैं ये मानता हूं कि सरकार से प्रोक्योरमेंट में टाइम लगा है, प्रोक्योर नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर हम जिस हिसाब से रफ्तार से काम कर रहे हैं, हमें पॉजिटिव होकर चलना पड़ेगा। जितने भी हमारी जो और बाकी पार्टीज हैं, उनको भी पॉजिटिव सोच के कोई तरीका निकालें। राहुल गांधी जी खुद बात करें। ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपकी बात मान ली है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर विवेक गुप्ता ने कहा है कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी रही है, लेकिन जो आखिरी बात उन्होंने कही कि पॉजिटिव रहना जरूरी है, और यही सवाल आपसे बीजेपी भी पूछ रही है कि क्यों नहीं आप हमारे साथ इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो बाइडेन से बात करें, रुकिए डॉक्टर साहब, थोड़ा धीरज रख लीजिए। इन प्राइवेट अखिलेश जी को पॉजिटिव रहने की जरूरत है, ये बोल रहे हैं, हर चीज में सियासत करने की जरूरत नहीं है। सुन लिया, ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से। अरे 5 बार और बोल लीजिए, सुन लिया, आप बोलिए ना सर, 10 बार बोलिए, आप बोलने के लिए बुलाया आपको। नहीं, मैं सुन लेता हूँ, एक ही बार में सुन लेता हूँ, सुनाई दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब के जैसे मेडिकल ग्रुप को 2 करोड़ डोजेज मिले थे 2 महीने में, ये लोग 1 करोड़ भी नहीं लगा पाए। ये लोग जो ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे, इन लोगों को इनके हॉस्पिटल को भी मिला था 2 करोड़ डोजेज, पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेट हॉस्पिटलों को मिला था, 1 करोड़ भी नहीं लगा पाए 2 महीने में। दूसरी बात, कंसर्न उठाना, हम चिंताओं को प्रकट करते हैं, मेरी ये जिम्मेदारी है। जिसे आप राजनीति बोल रही हैं, और राजनीति बुरी चीज नहीं होती है। सत्ता में जो बैठा है वो अगर सो गया है, वो लुढ़क गया है, और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लोग मर रहे हैं दवा, ऑक्सीजन और सुई और वैक्सीनेशन के लिए, तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है, पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन और जागरूक लोगों का, मीडिया का, कि ऐसी सोती हुई सरकार को अंगुलियों से नहीं बल्लम कोंच के जगाया जाता है। हम जगा रहे हैं कि तो आपने जो रिसर्च, अच्छा, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं छाबड़ा साहब के पास भी जाऊंगी, अनुराग भदौरिया साहब के पास भी जाऊंगी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार में कुछ कमी है तो विपक्ष का धर्म है कि वो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करे। ठीक बात है, लेकिन बीजेपी अब आपसे ये पूछ रही है, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अलग अलग नेताओं ने पूछा है कि पहले तो आप लोग नेगेटिव थे बहुत वैक्सीनेशन को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने, कैमरे के सामने वैक्सीनेशन करवाया ताकि लोगों में ये जागरूकता पैदा हो कि वैक्सीनेशन जरूरी है। राहुल गांधी ने ऐसा क्यों नहीं किया, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो आप लोग सिर्फ कमियां निकालने के लिए आते हैं और जागरूकता के लिए सरकार की मदद नहीं करते हैं, ये आरोप है। मोदी जी को मुबारक हो कि कुछ भी करते हो, माँ के पैर छूते हो तो भी 8 कैमरे लगवा लेते हो,
और वैक्सीनेशन लगाने जाते हो तो 16 कैमरे लगवा लेते हो। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वैक्सीनेशन का रिसर्च में आप भागीदार बनिए, आप एक पैसा नहीं लगा रहे हैं। वैक्सीनेशन की बुकिंग करिए, आप बुकिंग नहीं कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की आप प्रयास करिए, आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। जहां लेबोरेटरी में वैक्सीन बन रहा है जाके दिखा रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं वैक्सीन गुरु मोदी जी आ गए, वैक्सीन लेके आ गए। जो काम डॉक्टर और साइंटिस्ट कर रहे हैं वो मोदी जी बता रहे हैं, हम कर रहे हैं, और बता रहे हैं थाली थपड़ी पीट लेंगे हो जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी तो आपको चेताती रही हमेशा, हर एक एक वर्ड राहुल गांधी का एक्सेप्ट किया है, लेकिन गंवा लेने के बाद जिस दिन राहुल गांधी ने बोला कि और वैक्सीनों के लिए भारत के दरवाजे खोलिए, यही सारे ट्रोल कैबिनेट मंत्री आकर के टीवी पर ट्वीट पे बोल रहे थे कि राहुल गांधी क्या PR वर्क कर रहे हैं विदेशी वैक्सीनों के लिए, और 3 दिन बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया कि हाँ और भी वैक्सीन के लिए। ठीक है, जवाब दीजिए छाबड़ा साहब। अरे तो ये जवाब दीजिए छाबड़ा साहब। ठीक है सर, आपकी बात आ गई अखिलेश जी। अखिलेश जी आपकी बात आ गई, छाबड़ा साहब जवाब दीजिए, फिर मैं भदौरिया साहब के पास जाऊंगी। हाँ, मुझे दुख होता है कि अखिलेश जी जैसे सजग पत्रकार जो प्रवक्ता पार्टी के, उनको राहुल गांधी जैसे लोगों को डिफेंड करना पड़ जाता है। वो 2-2 लाइन के ट्वीट करते हैं, आधारहीन बात करते हैं। अरे यार सबको पता है भैया मोदी जी का ज्ञान। अरे सुन लीजिए, हम मोदी जी पे नहीं जाना चाहते क्योंकि वो भी मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। मैं तुम्हें गिना सकता हूँ, गटर से गैस से लगाए और राडार से किस तरह से बादलों में किस तरह से राडार से वायुसेना को प्लेन को बचाया जा सकता है। मोदी जी का ज्ञान 5 के बच्चों के साथ दुनिया ने देखा टीवी पे, समझे। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री हम उनको उनकी पोल खोलाने जाए, लेकिन आप बात कर रहे हैं मोदी जी के ज्ञान के बारे में बताया नहीं। मोदी जी का ज्ञान दुनिया को पता है। आप यहाँ पे सत्ता में बैठे हो, क्या कर रहे हो? वैक्सीन की बात करो। वैक्सीनेशन ड्राइव की अगर फेलियर की बात अगर हम करते हैं माननीय अखिलेश जी, तो आप इसको अपने गिरबान में झाँक के देखिएगा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी अगर कहेंगे तो फेरिस्त दे दूंगा, आपके ट्वीट पे आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप उसको पढ़ लेंगे तो शायद अच्छा रहेगा। झूठ बोलने वालों, अरे झूठ बोलने वालों, वैक्सीन झूठ आप बोल रहे हैं, ना ऑक्सीजन दे पाए, ना बेड दे पाए, ना अस्पताल दे पाए, ना कफन दे पाए, ना शमशान दे पाए। अब बता रहे चॉकलेट, काला चॉकलेट खाओ कि नहीं खाओ? ब्लैक चॉकलेट खा लेना, ब्लैक चॉकलेट भाजपाइयों खा लेना कोविड के लिए। अरे सर, दोनों के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं है, ब्लैक चॉकलेट खाओ, आप लोग शंख बजा लो, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पता नहीं और कोई गांधी तो है नहीं आपके पास में जो वैक्सीनेशन किस लेवल के लोगों को बुलाते हैं और पॉजिटिव बात करने के लिए। एक सेकंड, तो पॉजिटिव बात नहीं कर रहा था ना, आपने तो करने ही नहीं दी, आपने अपनी बात थोड़ा तमीज के लोगों को बुलाया करिए जो एक एकेडमिक बहस करे। ठीक है, आराम से अखिलेश जी, आराम से आराम से आराम से। आप इज्जत करिएगा दूसरे की तो आपकी भी इज्जत करेंगे लोग, आराम से। अखिलेश सरकार अपनी पॉलिसी बताए। भदौरिया साहब ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटती हूँ वापस, मैं लौटती हूँ आपके पास वापस, मैं लौटती हूँ आपके पास, ठीक है, ऑल राइट। भदौरिया साहब आप अपनी बात रखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी कई खबरें आई, न सिर्फ कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के बल्कि वैक्सीनेशन को लेकर के भी। अभी जैसा मैं जिक्र कर रही थी कि लखनऊ में 1 हफ्ते का जो स्लैब बुक होता है उसको रोक दिया गया और ये कहा गया कि 1-1 दिन के हिसाब से हम करेंगे क्योंकि वैक्सीन कम हो रही है। वैक्सीन की किल्लत तो है, लेकिन क्या ये सबकी जिम्मेदारी नहीं है? आज इस देश जिस मुहाने पर खड़ा है और पूरी दुनिया में ये दिक्कत है, पूरी दुनिया में इसकी दिक्कत है। एक अखिलेश साहब, मैं आपके पास आऊंगी तो बोलिएगा ना। भदौरिया साहब को भी मौका दे दीजिए, यूपी का इलेक्शन आ रहा है सर। भदौरिया साहब, किस तरह से सबकी भदौरिया साहब को भी मौका दे दीजिए सर, यूपी का इलेक्शन आ रहा है, करना चाहिए आप बता दें। भदौरिया साहब को भी मौका दे दीजिए सर। 1 सेकंड सर, अखिलेश जी खाली आप ही बोलिएगा क्या? अखिलेश जी मुझसे भी सवाल आप ही पूछिएगा, बीजेपी को भी जवाब आप ही दीजिएगा, तो सब आप ही बोलिएगा क्या? भदौरिया साहब को जवाब देने दीजिए ना, भदौरिया साहब को जवाब देने दीजिए ना सर। कम से कम समाजवादी पार्टी को तो बोलने दीजिए, बीजेपी को आप नहीं बोलने दे रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी को भी तो बोलने दीजिए। दिक्कत यही है कि आपसे जब सवाल पूछा जाता है तो आपको हो जाती है दिक्कत। सुनिए, जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आपको हो जाती है दिक्कत। मैं आपके पास आऊंगी सर नहीं, ऐसे तूतू मैं नहीं होगा, ऐसे तूतू मैं नहीं। मुझे मेरा सवाल करने दीजिए, मुझे मेरा सवाल करने दीजिए, मुझे मेरा सवाल करने दीजिए अखिलेश जी, मुझे मेरा सवाल करने दीजिए। आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या सवाल करना है क्या नहीं करना है। भदौरिया साहब से मुझे सवाल करने दीजिए, आप नहीं बताएंगे ना अखिलेश जी, आप नहीं बताएंगे ना अखिलेश जी कि मुझे क्या सवाल करना है। आप यहाँ पर बैठ के नहीं बताएंगे ना अखिलेश जी, समझिए ना इस बात को।
मुझे क्या सवाल करना है ये मैं तय करूंगी। आप नहीं बताएंगे ना कि मुझे क्या सवाल करना है। रुक जाइए एक सेकंड। आप कह रही है ना विपक्ष अरे रुक जाइए ना एक सेकंड, तो सवाल तो सुन लीजिए। अरे भाई साहब सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। एक सेकंड सवाल सुनिए, सवाल सुनिए अखिलेश जी, सवाल सुनिए। भदौरिया साहब से मेरा सवाल है, पूरा करने दीजिए मुझे। कीर्तन होता है ना, जब कीर्तन होता है तो उसमें संपुट आता है। क्या आप मुझे सवाल पूरा करने देंगे? क्या आप मुझे सवाल पूरा करने देंगे? मैं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए बैठी हूँ ना। मेरा काम मुझे करने दीजिए। आप विपक्ष की जिम्मेदारी निभाइए, मेरा काम मुझे करने दीजिए। मेरा काम मत सिखाइए। भदौरिया साहब एक सेकंड सर, भदौरिया साहब एक सेकंड सर, एक सेकंड बस हो गया, बहुत हो गया। एक सेकंड मैं आपके पास आऊंगी, आपको वक्त मिलेगा, आप अपनी बात रखिएगा। भदौरिया साहब मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो वक्त है वो एक महामारी से हम जूझ रहे हैं और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि एक साथ आगे बढ़े, न सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो बल्कि अच्छे सुझाव दिए जाएं। अगर मान लीजिए राहुल गांधी ने एक सुझाव दिया था, आगे चलकर ऐसा लगा कि हाँ वो सुझाव सही है, तो वो बात हम सब मानेंगे, आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे। लेकिन सवाल मैं ये पूछ रही हूँ, मैंने लखनऊ का भी उदाहरण दिया, वैक्सीनेशन की कमी है, इस बात में कोई कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि कदम से कदम मिलाकर चलें, न सिर्फ आरोप लगाएं, तो इसमें आपका क्या जवाब है? क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के भी सियासत अगर हो रही है, उसको लेकर के जानबूझ करके, चूंकि सरकार ये कह रही है कि हर रोज का प्रोडक्शन है, सरकार एक ब्यौरा दे रही है, उसके बावजूद अगर जानबूझ करके मीन मेख निकाला जा रहा है, तो क्या ये वक्त है सियासत करने का? भदौरिया साहब तो ये सवाल आप सरकार से कभी क्यों नहीं पूछते? क्या ये आपके वक्त है सामने सियासत पूछ रही करने हूँ का? ना मैं छाबड़ा जी से। सुनिए मेरे बोलने दीजिए, मुझे बड़ी देर बाद आपका मौका मिला है। तो ये सवाल तो सरकार से आप पूछना चाहिए ना, क्या ये वक्त सियासत करने का है? आप हमेशा सियासत करते रहोगे? जब आपको कुछ बताया जाता है तो आप सुनते नहीं हो, तब तो आप अपने धुन में चलते हो, तब तो आप कहते हो नहीं हम ही सब कुछ है, हम ही देश को आगे ले जा रहे हैं, बात बाकी तो सब बेकार है। और आप देश को कहां लेके चले गए? -7 पे हमारी जीडीपी देश को लेके चले गए। ये सवाल पूछने की हिम्मत है किसी की? ये हिम्मत है किसी की पूछने की? आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, आज बांग्लादेश से भी नीचे हमारी अर्थव्यवस्था डूब चुकी है। ये हिम्मत है किसी की? ये हिम्मत है कि उत्तर प्रदेश या देश के अंदर में रोजगार की स्थिति क्या है? हर घर में आदमी बेरोजगार बैठा है। जो लड़के बड़े हुए या वो बूढ़े होने को आ गए, 25 साल 14 साल से लेके अगर जो 2014 में अगर वो 15-16 साल का था, 24 साल का 23 साल का होने को आ गया, क्या रोजगार के उसके सपने खत्म हो चुके हैं? और या 23 साल का था 30 साल का होने को आ गया, उसको रोजगार का नाम की कोई चीज जानता ही नहीं है वो। कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है पूरे देश के अंदर में। जहां चुनाव आता है वैसे नफरत की राजनीति शुरू कर देते हैं। पश्चिम बंगाल में गए थे, आप यही खेल खेल रहे थे, पश्चिम बंगाल से छूट के आए हो, अब उत्तर प्रदेश में खेल खेलना आपने शुरू कर दिया। आप बताइए देश के साथ खेल रही है ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र की दुश्मन हो चुकी है, राष्ट्र के साथ खेल खेल रही है। इसको अगर राष्ट्र को बचाना है तो उसको सत्ता से हटाना बहुत जरूरी है, वरना हम आप सब बेरोजगार हो जाएंगे। आज आपको रोजगार मिला है, आप एंकरिंग कर रही है, कल आपको भी कहीं जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे न्यूज चैनल भी नहीं काम कर रहे होंगे। दुआ तो मत कीजिए ना बैठ के यहाँ पर भदौरिया साहब, ठीक है, अच्छी बात मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, सब बेरोजगार हो जाएंगे। आज आप सवाल नहीं पूछेंगे, फिर आप भी पछताएंगे। छाबड़ा साहब एक सेकंड, ठीक है, आज अगर हमने ठीक है भदौरिया साहब, आपकी बात आ गई, आपने हिम्मत करके सवाल पूछा, आपने हिम्मत करके सवाल पूछा। हमें अच्छा लगेगा अगर विपक्ष जो है वो इन्हीं मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दे पर टिका हुआ रहे। आगे जब चुनाव हो तो वहां पर भी विपक्ष इधर उधर नहीं भटके, बल्कि रोजगार के मुद्दे पर, जनता के सरोकार के मुद्दे पर टिका हुआ रहे। अभी बहुत सारे चुनाव आने वाले हैं, उसमें भी देखना पड़ेगा। छाबड़ा साहब जवाब दीजिए, जो बात कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने उठाई है, दोनों का जवाब दीजिए। और ये कहा जा रहा है कि आप मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह के इश्यूज उठाते हैं, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़े, इसको लेकर सरकार ने वो कदम नहीं उठाए जो उठाए जाने चाहिए थे। छाबड़ा साहब समय से वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया, समय से जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए भदौरिया जी, अब जवाब ले लीजिए। अगर आपने समय से वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया होता, हिंदुस्तान में वैक्सीन होती, जब पूरे विश्व के लोग भदौरिया जी सुन रहे थे, जब पूरा विश्व अपनी अपनी वैक्सीन के लिए ऑर्डर दे रहा था, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तब आप क्या कह रहे थे? तब कह रहे थे यहाँ कोरोना खत्म हो गया, तब तो आप कह रहे थे खुशी मनाने की बात कर रहे थे, कोरोना अब नहीं है, तब कह रहे थे हमारे हिंदुस्तान ने कोरोना पे चलिए ठीक है भदौरिया जी, आपका सवाल आ गया सर, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। बना के रख दिया हिंदुस्तान का भी। छाबड़ा साहब से जवाब सुन लीजिए। भदौरिया जी आपको मेरी आवाज आ रही है? गोबर लगाओ कोरोना भाग जाएगा, ये हालत थी। ठीक है, थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, हिंदुस्तान ठीक है, ये बात आ गई, ये बात आ गई। ऑल राइट सर, हिंदुस्तान आप सुन लीजिए, वक्त मेरे पास कम बचा है सर, एक सेकंड बस, ठीक है, ऑल राइट। छाबड़ा जी
छाबड़ा जी छाबड़ा जी क्या जवाब देंगे? छाबड़ा जी जवाब दीजिए, छाबड़ा जी जवाब दीजिए, वक्त मेरे पास कम है। हाँ नहीं, छाबड़ा जी से पूछिए बीजेपी में। एक सेकेंड, अरे भदौरिया जी आप लगातार बोलते रहेंगे तो कैसे जवाब मिलेगा भाई? सुन लीजिए ना, वो कुछ जवाब लेकर के आए होंगे ना डिबेट में। हाँ, सुनने के लिए तैयार नहीं है भाई विपक्ष। अरे आप मेरी बात नहीं समझते। छाबड़ा जी से पूछिए कि बीजेपी में है कि नहीं है। बीजेपी वाले उनसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? बीजेपी की वैक्सीनेशन है। दिक्कत इनके साथ ये है कि इन दोनों पार्टियों के नेता जो हैं वो ऐसे नाक शनाक बयानबाजी कर देते हैं कि इनके प्रवक्ताओं का आके उनको डिफेंड करना पड़ जाता है। पर कोई बात नहीं, मैं फिर कह रहा ना, इस पूरी डिबेट को आप एक बार नहीं 10 बार दिखाइएगा ताकि दोनों पार्टियों की बौखलाहट दिखे। अपन फैक्चुअल बात करते हैं। शुक्ला जी आपने मुझसे फैक्ट पूछा है, मैं फैक्ट का जवाब दे रहा हूँ। जो डॉक्टर साहब ने बात कही, डॉक्टर साहब ने बहुत क्लैरिफिकेटली कैटेगोरिकली ये बात को कहा कि साहब जितने भी वैक्सीनेशन की जो अपने यहाँ दर है वो बाकी देशों से बेहतर है और हम इस बात के लिए कमिटेड जुलाई के मास में 21 करोड़ लोगों को अपन वैक्सीनेट करेंगे। एक बात। दूसरी बात, किस किस प्रदेश को कितनी वैक्सीनेशन अलॉट की है ये पब्लिक डोमेन में। यदि आप कहेंगी शो के बाद में मैं आपको निजी रूप से आपके चैनल को भी भेज दूंगा। मेरा निवेदन होगा आप उसको जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं ना, जो चप्पल और बॉटल रख के जा रहे हैं रात रात भर इंतजार करके, उनको नहीं मिल रहा है, उन तक वैक्सीन पहुंचा दीजिए, हम लोग भी खुश हो जाएंगे। ऐसी खबरें देश के अलग अलग इलाके से आ रही है सर, जिससे कोरोना को मात दी जा सकती है। मैं केवल इन दोनों करता हूँ, अपनी अपनी पार्टियों के नेता को समझाएं। हाँ। राहुल गांधी जी को समझाएं और अखिलेश बाबू को समझाएं। ठीक है अखिलेश जी, चूंकि राहुल गांधी के ट्वीट से इस डिबेट की शुरुआत हुई थी, इसलिए जल्दी से छोटा सा कमेंट अखिलेश जी मैं आपसे चाहती हूँ। ठीक है देखिए सुमन जी एक मिनट इनको थोड़ा म्यूट करिए, बताता हूँ बात क्या है। कि हम तो वो कह रहे हैं कि सरकार ने जो कहा था कि हम इस समय में ये कर देंगे। हाँ। मोदी जी ने 21 जून को कहा था कि चालू हो जाएगा और हम इतने वैक्सीन कर देंगे, और यूपी में कहा गया था कि हम इतने करोड़ कर देंगे। तो हम यही तो कह रहे हैं भैया, उसका तुम चौथाई भी नहीं कर पाए हो। तुम जो कहते हो वही कर दो तो तुम पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। तो तुम जो कहते हो वही नहीं करते हो। और यहाँ बैठ करके ये सज्जन जो ज्ञान दे रहे हैं, जब लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, दवाइयां नहीं मिल रही थी, तो भाजपाई बिलों में छुपे थे, पब्लिक डंडे लेके ढूंढ रही थी इन भाजपाइयों को। आज भी जनता में जाने में इनकी हाड़ कांप रहे हैं। हर परिवार के लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, लेकिन जब मूर्खों के हाथ में देश आ गया, के हाथ में देश आ जाएगा, हमने बहुत नुकसान झेला है, पूरे देश ने बहुत नुकसान झेला है, लेकिन इस तू मैमे के बीच ऐसा लग रहा है कि तीसरी वेव भी करीब है, लेकिन अभी तक वैक्सीनेशन का उस तरीके से इंतजाम नहीं हो पाया है। सरकार की ओर से तमाम खामियां हैं और विपक्ष भी अपनी सियासत कर रहा है जिसमें कोई फिलहाल कमी नहीं दिखाई दे रही है। इन सब के बीच जल्दी वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़े ये उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में शामिल होने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तमाम अहम खबरें जारी हैं।